हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। आज पुनः मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको ज़रूर देखना है। राइट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कंपटीशन बैंकिंग हो, एसएससी हो या बीपीएससी हो, या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, 9 के स्टूडेंट, 10 के स्टूडेंट, है ना, 11 और 12 के स्टूडेंट, इसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा ये वीडियो। तो इसलिए क्लास को पूरा देखना है ना, और इसकी वीडियो को नहीं करना है, पूरा क्लास को देखना है। राइट, और क्लास अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना है, कमेंट भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि नया जो मेरा वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि दे लुक्ड डैश मी फॉर हेल्प, मतलब दे लुक्ड डैश मी फॉर हेल्प, इसका अर्थ क्या हो रहा है कि उन्होंने मेरी ओर मदद के लिए देखा। तो इसका ऑप्शन क्या है, फॉर है, एट है, टू है, इनटू है। एट पहले से लिखा हुआ है, एट होगा। दे लुक्ड एट मी फॉर हेल्प। राइट, आपको नेम प्राउड डैश माई सन, यानी मुझे अपने बेटे पर गर्व है। ठीक है ना, तो प्राउड के बाद प्रीपोजिशन आएगा, ऑफ आएगा, जैसा कि आप सबको को मालूम होगा, बहुतों को मालूम होगा ये बात। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सन, मुझे अपने बेटे पर गर्व है ना। तो ऑफ इसका क्या होगा, ऑफ इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे माई फ्रेंड वॉज एनॉयड डैश मी, मुझसे नाराज था, मेरा दोस्त मुझसे नाराज था। तो एनॉयड के बाद आने वाला जो प्रीपोजिशन होता है वो होता है विथ, है ना, वो होता है विथ। तो एनॉयड के बाद विथ लगाएंगे। तो माई फ्रेंड वॉज एनॉयड विथ मी, मेरा दोस्त मुझसे नाराज था। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वी शुड टेक केयर डैश आवर हेल्थ, यानी हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। तो यहाँ टेक केयर जो है, यहाँ टेक केयर वर्ब है, तो इसके साथ आने वाला जो प्रीपोजिशन होगा वो ऑफ होगा। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, है ना, हमें अपने हेल्थ की, हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है ना, तो टेक केयर के बाद आने वाला प्रीपोजिशन होगा ऑफ। ठीक है, ये टेक केयर यहाँ वर्ब है, तो वर्ब के बाद आने वाला ये प्रीपोजिशन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डाइड डैश कोलरा, यानी वो कॉलरा से, कॉलरा का अर्थ होता है हैजा, है ना, वो कॉलरा से मर गया। अब किसी बीमारी से मरने के सेंस में डाइड के बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा प्रीपोजिशन ऑफ आएगा, ही डाइड ऑफ कॉलरा। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन है शीला इज गुड डैश इंग्लिश। अब इस पे ध्यान देना है कि शीला अंग्रेजी में अच्छी है, शीला इंग्लिश में अच्छी है। अगर इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी की बात होती है, किसी एबिलिटी की बात होती है, योग्यता की बात होती है, स्किल्स की बात होती है, तो उस सेंस में गुड के बाद एट लगता है, शीला इज गुड एट इंग्लिश। अगर सब्जेक्ट मैटर की बात हो, अगर कोई सब्जेक्ट में अच्छा होता माना जाता है, तो उसके आगे इन लगता है। जैसे मान लीजिए शीला जो है ना इंग्लिश में अच्छी है, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छी है, तो शीला इज गुड इन इंग्लिश होगा। अगर इंग्लिश की बात प्रोफिशिएंसी के सेंस में लगाया जाए, या स्किल के सेंस में लगाया जाए, या एबिलिटी के सेंस में लगाया जाए, तो उस स्थान पे एट आ जाएगा, ये ध्यान देना है। अब आगे है आई कॉन्ग्रेचुलेटेड डैश हिज सक्सेस, यानी मैंने उसकी सफलता पर उसे क्या किया, मैंने उसकी सफलता पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया ना। तो यहाँ आएगा आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। राइट, ठीक है ना, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, ऑन आएगा, इसको ध्यान में रखना है। तो ऑन इसका क्या होगा, ऑन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूं, मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूं। ठीक है, मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूं, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो क्या होगा,
मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूँ, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है ना। तो लास्ट में क्या है, जा रहा हूँ, तो आई के बाद एम लगेगा, उसके बाद गोइंग होगा। आई एम गोइंग टू राइट ए लेटर, आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, तो ये इसका सही उच्चारण होगा। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, इसका अर्थ हुआ मैं पत्र लिखता रहा हूँ। आई राइट ए लेटर, इसका अर्थ हुआ मैं एक पत्र लिखता हूँ। आई वॉज राइटर, इसका अर्थ हुआ मैं एक पत्र लिख रहा था। तो ये नहीं होगा मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, राइट। ठीक है, अब है नेक्स्ट, नदियों को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नदियों को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा इसका, द रिवर्स आर नॉट बी पॉल्यूटेड, ये नहीं होगा। द रिवर्स वेयर नॉट बी पॉल्यूटेड, ये भी नहीं होगा। द रिवर्स वुड नॉट बी पॉल्यूटेड, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, द रिवर्स शुड नॉट बी पॉल्यूटेड, यानी नदियों को प्रदूषित नहीं करना, किया जाना चाहिए, ये होगा द रिवर्स शुड नॉट बी पॉल्यूटेड। ठीक है, ये क्या है, ये पैसिव वॉइस में है, द रिवर्स शुड नॉट बी पॉल्यूटेड, ये पैसिव वॉइस में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है। जैसे सच्ची मित्रता, सच्ची मित्रता क्या है, दुर्लभ है, सच्ची मित्रता दुर्लभ है। ठीक है, यानी ट्रू, सच्ची मित्रता यानी ट्रू फ्रेंडशिप, सच्ची मित्रता का इंग्लिश ट्रू फ्रेंडशिप। और दुर्लभ का क्या होता है, रेयर होता है। दुर्लभ का क्या होता है, RARE, रेयर होता है। तो यहाँ देख लेंगे ऑप्शन में, ट्रू फ्रेंडशिप इज रेयर, ये है, यानी सच्ची मित्रता, सच्ची मित्रता दुर्लभ है। यहाँ क्वेश्चन है कि एक्टिव वॉइस ऑफ बाय होम वाज दिस बुक गिवन टू यू, ये मतलब बाय होम वाज दिस बुक गिवन टू यू, एक्टिव वॉइस ऑफ बाय होम वाज दिस बुक गिवन टू यू, मतलब किसके द्वारा यह किताब तुम्हें दिया गया, किसके द्वारा यह किताब तुम्हें दिया गया, है ना। ये पैसिव वॉइस में है, ये पैसिव वॉइस में है। इसका एक्टिव क्या होगा, ऑप्शन में देख लेते हैं। हु गेव यू दिस बुक, मतलब यह किताब तुम्हें किसने दिया। हु गिवेन यू दिस बुक, ये तो नहीं होगा। और हु हैज़ गिवेन दिस बुक, ये तो वैसे भी सेंटेंस गलत है। हु हैज़ गिवेन दिस बुक, मतलब यह किताब तुम्हें किसने दिया है, ये हो गया। अब बुक गिवेन बाय यू, बाय हु, ये भी नहीं होगा। तो हु गेव यू दिस बुक, ये होगा हु गेव यू दिस बुक, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और इसका ये जो पैसिव वॉइस है ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस ऑफ द रूम वाज क्लीन्ड, है ना। द रूम वाज क्लीन्ड यानी रूम को साफ किया गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस में है। द रूम वाज क्लीन्ड, तो देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव कहाँ है। तो द क्लीनर क्लीन द रूम, ये तो होगा ही नहीं। द रूम शुड बी क्लीन्ड, रूम को, ये तो ऑलरेडी, ये भी नहीं होगा कि इसका अर्थ हुआ रूम को साफ किया जाना चाहिए। आई क्लीन द रूम, ये नहीं है। अगर ये रहता तो यहाँ बाय मी लगा रहता, तो क्या होगा, द रूम वाज क्लीन का पैसिव समवन क्लीन द रूम, है ना, ये है ना, समवन क्लीन द रूम। यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। चूँकि ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ये नहीं होगा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ये भी नहीं होगा। द रूम वाज क्लीन्ड के बाद बाय लगा भी नहीं है और न कोई एजेंट है, तो समवन यहाँ लगेगा, समवन एक्टिव में लगेगा, समवन क्लीन द रूम, राइट। ठीक है, इसका एक्टिव हो गया, ये क्वेश्चन ही यहाँ गलत है ना। ये तो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, ये यहाँ एक्टिव होगा, यहाँ होगा एक्टिव, ACTIV एक्टिव, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पैसिव में है। द फ्लावर्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, यानी माली के द्वारा फूल को दिया गया है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है ही, तो इसका एक्टिव वॉइस करेंगे, देखेंगे कहाँ है। अब यहाँ देखिए बाय के बाद गार्डनर है, तो सब्जेक्ट होना चाहिए गार्डनर ही, हाँ, तो यहाँ द गार्डनर तो है,
और उसके बाद हैज़ भी लगा हुआ है, उसके बाद वाटर्ड है, उसके बाद फ्लावर है ना। तो ये होगा द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द फ्लावर, ये इसका एक्टिव होगा, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव वॉइस ऑफ डिड ही बाय ए कार, यानी डिड ही बाय ए कार, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डिड ही बाय ए कार। तो डिड ही बाय ए कार का अर्थ क्या हुआ, क्या उसने एक कार खरीदी, ठीक है ना। तो डिड ही बाय ए कार, तो आ जाना चाहिए क्या, पहले ए कार आना चाहिए। तो चूंकि क्वेश्चन है तो उसके पहले भी क्या आना चाहिए, वाज आना चाहिए। तो कहाँ पे है वाज, यहाँ है। वाज ए कार बाउट बाय हिम, यही होगा ना, वाज ए कार, और उसके बाद बाय का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाउट, है ना। उसके बाद बाय होगा और सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही है, तो यहाँ बाय के बाद हिम हो जाएगा। वाज ए कार बाउट बाय हिम। क्वेश्चन है पैसिव वॉइस ऑफ ही हैड रिटेन अ पोएम, है ना। ही हैड रिटेन ए पोएम, इसको ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का, ये जो है ना पास्ट परफेक्ट टेंस में है। पैसिव वॉइस ऑफ ही, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पैसिव वॉइस ऑफ ही हैड रिटेन ए पोएम, यानी ये ही हैड रिटेन ए पोएम, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है ना। इसका अर्थ क्या हुआ, उसने एक कविता लिखी थी, है ना, या वह एक कविता लिख चुका था, ठीक है ना। तो क्या आएगा, पहले तो आ जाएगा ए पोएम, ए पोएम के बाद आएगा क्या, हैड बीन, है ना। ए पोएम के बाद क्या आएगा, हैड बीन। तो यहाँ है ए पोएम हैड बीन रिटेन बाय हिम, तो ये होगा ए पोएम हैड बीन रिटेन बाय हिम, इसका पैसिव वॉइस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव वॉइस ऑफ प्लीज हेल्प मी एज आई एम इन नीड, कृपया मेरी मदद करें चूंकि मैं ज़रूरत में हूँ, है ना, मुझे ज़रूरत है। प्लीज हेल्प मी, है ना। अगर यहाँ प्लीज दिया रहे तो इसका पैसिव वॉइस में हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, है ना। प्लीज हट जाएगा और लिखा आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है। तो ये होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी एज आई एम इन नीड, है ना। प्लीज को हटा देंगे और यू आर रिक्वेस्टेड लगा देंगे। प्लीज हेल्प मी एज आई एम इन नीड, तो क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी एज आई एम इन नीड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है ना, जो थंबनेल पे था क्वेश्चन ना, वो अब क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ विक्टोरियस, राइट। तो विक्टोरियस का अर्थ होता है, विक्टोरियस का अर्थ क्या होता है, विजयी होता है ना। और एंटोनिम का अर्थ क्या हुआ, एंटोनिम का अर्थ होता है विलोम, है ना। यानी कि विक्टोरियस का विलोम क्या होगा, विक्टोरियस का अर्थ होता है विजयी, विक्टोरियस का अर्थ क्या होता है, विजयी, है ना। तो विजयी, ठीक है। अब विजयी का अर्थ एंटोनिम हो जाएगा डिफीटेड, डिफीटेड का अर्थ क्या होता है, हारा हुआ, डिफीटेड का अर्थ होता है हारा हुआ, ठीक है ना। डिस्ट्रॉयड मीन्स तो होता है नष्ट, है ना। एनेक्स्ट मीन्स होता है कब्जा, है ना। और विनर का अर्थ भी होता है विजेता, यानी कि विक्टोरियस का अर्थ हुआ विजय, विजय का एंटोनिम यानी उल्टा या विलोम क्या हो जाएगा, हारा हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कॉन्फेस, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कॉन्फेस। कॉन्फेस का अर्थ क्या होता है, कॉन्फेस का अर्थ होता है कबूल करना, ठीक है ना। कॉन्फेस का अर्थ होता है कबूल करना, कॉन्फेस का अर्थ होता है कबूल करना या स्वीकार करना। कॉन्फेस का अर्थ होता है कबूल करना या स्वीकार करना होता है, ठीक है ना। तो इसका एंटोनिम यानी विलोम यानी उल्टा, तो स्वीकार करना का हो जाएगा इनकार करना। तो यहाँ डिनाई है, डिनाई का अर्थ क्या होता है, इनकार करना। तो ये इसका अपोजिट होगा कि नहीं होगा। अब असर्ट, ASSERT, असर्ट का अर्थ होता है दावा करना, ये भी समझ लीजिए, ये भी समझना जरूरी है। असर्ट का अर्थ होता है दावा करना यानी या जोर देकर कहना, यानी या जोर देकर कहना, जोर देकर कहना, असर्ट का अर्थ होता है। कॉन्टेस्ट का अर्थ क्या होता है, कॉन्टेस्ट का अर्थ होता है संघर्ष करना, संघर्ष करना,
या कॉन्टेस्ट का अर्थ होता है संघर्ष करना, या क्या होता है चुनाव लड़ना होता है, चुनाव लड़ना होता है, चुनाव लड़ना भी होता है, इसको ध्यान देना है, ठीक है इसको। और कंटेंट है, और क्या है कंटेंट, कंटेंट का अर्थ क्या होता है, कंटेंट का अर्थ भी होता है संघर्ष करना, संघर्ष करना। और क्या होता है कंटेंट का अर्थ, बहस करना। और क्या होता है कंटेंट का अर्थ, विरोध करना, विरोध करना, राइट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ट्रायम्फ। सिनोनिम का अर्थ क्या होता है, सिनोनिम का अर्थ समान अर्थ वाले शब्द है ना, या पर्यायवाची। तो ट्रायम्फ का अर्थ क्या होता है, TRIUMPH। ट्रायम्फ का अर्थ होता है विजयोल्लास, विजय का उल्लास, विजयोल्लास। अब इसको देख लेना है, और इसका सिनोनिम क्या होना चाहिए, इसका सिनोनिम क्या होना चाहिए, इसका सिनोनिम होना चाहिए, इसमें देख लेते हैं, विक्ट्री होना चाहिए। विक्ट्री का अर्थ क्या होता है, जीत, तो ये इसका सिनोनिम हो गया जीत, राइट। एक्साइटमेंट मीन्स क्या होता है, एक्साइटमेंट मीन्स होता है उत्तेजना, EXCITEMENT। एक्साइटमेंट मीन्स होता है उत्तेजना, ठीक है। और गेन का अर्थ क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है। गेन का अर्थ होता है पाना, लाभ, ठीक है, और प्राप्त करना। जॉय का अर्थ होता है आनंद, जॉय का अर्थ क्या होता है, आनंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ आउटस्टैंडिंग, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का अर्थ क्या होता है, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है असाधारण, असाधारण। आउटस्टैंडिंग का अर्थ होता है असाधारण, इसको प्रकांड भी कह सकते हैं। अब यहां देखते हैं डिस्टिंग्विश्ड का अर्थ क्या होता है। डिस्टिंग्विश्ड का अर्थ भी होता है असाधारण, डिस्टिंग्विश्ड का अर्थ भी होता है असाधारण। और क्या होता है इसका अर्थ, प्रतिष्ठित को डिस्टिंग्विश्ड कहते हैं, प्रतिष्ठित भी होगा, सम्मानित। तो ये आउटस्टैंडिंग का क्या हो जाएगा, ये सिनोनिम हो जाएगा डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें, अब आगे इसको भी देख लेते हैं, कुछ और ऑप्शन को देखते हैं, जैसे एडमिरेबल। एडमिरेबल का अर्थ क्या होता है, एडमिरेबल का अर्थ होता है प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। नोटोरियस, नोटोरियस का अर्थ होता है कुख्यात, जो बदमाश होता है उसको नोटोरियस कहते हैं, कुख्यात बदमाश, ठीक है। इंटरेस्टिंग जाते ही है, इंटरेस्टिंग का अर्थ होता है रोचक, इंटरेस्टिंग का अर्थ होता है रोचक, ठीक है। तो आज के लिए इतना, कुल मैंने 20 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, बहुत ही। सब्सक्राइब टू माय चैनल, राइट, ओके, थैंक यू।